So we bought this bananas from the farm. ये बिल्कुल नेचुरल वे। मैं पहली बार ये करने वाली हूँ। ठीक है सर, मैं पानी वाला इसे उस पर देखो ना, ये देखो स्मैश करना है, नमक को सॉफ्ट कर देगा पोसोला को। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी दिन से एथनिक रेसिपी पे कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैं और मम्मी थोड़ा बाहर आए हैं एथनिक रेसिपी के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने। तो आज हम बनाने वाले हैं पोसोला, जो कि बनाना के स्टेम से बनाया जाता है। तो हम अभी जा रहे हैं एक छोटे से बनाना फार्म कह सकते हैं, जो मेरे नेबरहुड में है। वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो बनाना शूट है वो मिलता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। 누구 하시네? दिस इज कॉल्ड कॉलदिल। इसे कॉलदिल कहते हैं। इसका सब्जी बना के खाते हैं। इसका भी हम आपको रेसिपी दिखाएंगे, बट आज फिलहाल हम इसके स्टेम पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो जाजी कॉल होता है ये बहुत यमी होता है, बट देन वी डोंट ईट द पोसोला बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। तो हम लेंगे भीम कॉल। अभी हम उसका वो लेने जाएंगे, बट हमने इसका कॉलदिल काट लिया है क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है। और आपको पता है कि इसके जो स्टेम को जब आप काटते हो तो उसमें से खूब पानी निकलता है। सो दैट पानी इज ऑल्सो वेरी हेल्दी फॉर यू, बिकॉज उससे जो किडनी स्टोन होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ तो हमें हमारा पोसला नहीं मिला, तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि हम जाते हैं हमारे नानोई के घर और वहाँ हमें डेफिनेटली पोसला मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हमने लगे हैं तो ये बहुत भारी भरकम केला भी खरीद लिया है। कुछ नानोई के लिए भी ले चलते हैं और चलिए उनसे मिलते हैं। वैसे दोस्तों, मिसिंग डायलेक्ट में मासी को नानोई कहते हैं। जैसे माँ से बनता है मासी, वैसे ही नान से बनता है नानोई, और मिसिंग में नान का मतलब होता है माँ। तो चलिए मिलते हैं मेरी मासी से। इन्होंने काफी अच्छी गार्डनिंग करी है। और ये अजवाइन है। तो नानोई बहुत बिजी थी और सराउंडिंग देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है और वो अपने गार्डन का बहुत ख्याल रखती है। ये तो आधा है ना? These are local जिंजा। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फॉक्सटेल ऑर्किड, उसका प्लांट ऐसा होता है। कोको फूल है, कोको फूल, मनी प्लांट। जब फूल खिलेगा तो हम वापस से आएंगे देखने के लिए। तो फिलहाल पोसला लेने चलते हैं, चलो। सो दिस इज वॉट वी वर लुकिंग फॉर। ये है भीम कॉल का पेड़ और इसका जो स्टेम है वो हम यूज करेंगे फॉर आवर पोसोला सब्जी। मैं पहली बार ये करने वाली हूँ। तो हम तोड़ने वाले हैं ये वाला और ये वाला बनाना का प्लांट। तो हमें इसको बिल्कुल नीचे से काटना है, ठीक है?
ইয়াৰ পৰা ন ঠিক আছে মই পানী ওলাইছে মা আহা না আহা ওচৰৰ পৰা দেখো না ये देखो पानी। अगर मुझे आइडिया होता कि इसमें इतना वाटर कंटेंट है तो मैं डेफिनेटली एक कटोरा लेके बैठ जाती, बट एनीवेज। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं कि इसका जो ये स्टेम्प है दिस इज़ वेरी मच लोडेड विद पोटेशियम एंड विटामिन B6 जो कि एनीमिया के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर भी है जिसके वजह से आपको ये वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी ये ईज आउट कर देता है। वैसे देख के तो आपको लग रहा होगा कि कितना इजी है ना, बट ट्रस्ट मी इसको काटना इतना भी आसान नहीं है। और मेरी तो बैंड बज गई इसे काटते काटते। मॉम हैड टू कम टू माय रेस्क्यू और उन्होंने यहाँ से मोर्चा संभाल लिया। तो बेसिकली वी नीड द सेंटर स्टेम्प। तो जो इसका आउटर लेयर है वो हमें रिमूव करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मम्मी रिमूव कर रही है। सो दिस इज व्हाट इज इट और हमें ये चाहिए। नाउ चॉप बोथ द एंड्स एंड दिस मिल्की वाइट स्टेम्प इज आवर पोसला। अब आपको पोसला को एक बार धो के इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है और अपना पोसला कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। तो पोसला है ना। नाउ कट द एजेस जो कि ऑक्सीडाइज होने की वजह से ब्राउन में टर्न हो गया है, और साथ ही जब आप इसको चॉप करेंगे तो आपको इसमें कुछ थ्रेड लाइक सब्सटेंस दिखेंगे जो कि एक्चुअली फाइबर है, और इसको आप इजीली स्टिक से या उंगलियों से रिमूव कर सकते हो। साथ में आई विल शो यू अनदर वे, पर उसके पहले आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से चॉप करना है। पर अगर आपको लगता है कि ऐसे चॉप करना टू टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है तो आप इसको नॉर्मल क्यूब्स में काट के एक मेटल के ग्लास से इसको स्मैश कर देना, दैट वे भी हो जाएगा। अनदर वे ऑफ रिमूविंग फाइबर इज़ आप इस तरह से चॉप पोसला में नमक डाल के इन्हें स्क्वीज़ एंड स्मैश करिए, उससे काफ़ी हद तक इसके फाइबर्स निकल जाते हैं और जो बच जाते हैं आप उनको उंगलियों से ईजिली निकाल सकते हो। आई एम अ वेजिटेरियन बाई चॉइस, तो मैं तो प्लान कर रही थी कि इसको मैं आलू के साथ बिल्कुल वेज सी कोई सब्जी बनाऊंगी, बट माई फैमिली इज़ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, तो मम्मी को इसे बनाना था ईदर फिश या चिकन के साथ। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम फिश खरीदेंगे, तो चलिए चलते हैं थोड़ा फिश खरीदने मेरी मम्मी और मेरे साथ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुकिंग प्रोसेस, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए। वी नीड जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा प्याज और रॉ हल्दी है अपने कढ़ाई पे। एक डीप पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लीजिए। ऐड 5 फोरन, प्याज, नाउ ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा अपने फिश को और एक बार थोड़ा फ्राई कर लीजिए, बट उन्हें फिर निकाल लीजिए, अदरवाइज लॉन्ग कुकिंग प्रोसेस के वजह से ये मेल्ट हो सकते हैं। हमने थोड़ा आलू भी डाल दिया है जो कि ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। साथ में अब हमने इसमें डालना है हमारा पोसला और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे रॉ हल्दी, आप पाउडर हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, सॉल्ट एज पर टेस्ट, एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स। अब इसको एक लिड डाल के हम कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
आई थिंक हो जाएगा। जिंजर पत्ता स्मेल्स रियली नाइस, और थोड़ा दे देते हैं। और जब तक वो कुक होता है हम थोड़ी ड्रेसिंग के लिए जिंजर लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स को चॉप कर लेते हैं। आफ्टर 10-15 मिनट्स इट इज़ लुकिंग गुड। अब आपने इसमें ऐड करना है पानी। अब पानी की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है कि आपको ये कैसे खाना है, ड्राई फ्राई खाना चाहते हो या आप ग्रेवी वाला खाना चाहते हो, बट वी प्रेफर इट इन ग्रेवी फॉर्म। सो नाउ आप इस पर अपने फ़िश को ऐड कर दीजिए, देन गिव इट अ गुड मिक्स। और थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। अब पुट द लिड बैक ऑन और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे उबलने दीजिए। ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा जिंजर लीव्स एंड ऑल्सो कोरिएंडर लीव्स। इससे इसका टेस्ट एलिवेट हो जाएगा। एंड लेट इट बॉयल फॉर अनदर 5 मिनट्स। साथ में इसे अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। अब इस पे थोड़ा सा क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में थोड़ा सा पेपर पाउडर एक पिंच के लिए, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। नाउ जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। Your posala sabji is ready. सो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपको आज की ये एथनिक रेसिपी की वीडियो कैसी लगी। सो मैं मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो पे किसी ऐसे ही बहुत सिंपल और बहुत न्यूट्रिशियस एथनिक रेसिपी के साथ। और संडे को मेखला चादर कलेक्शन देखना मत भूलिएगा। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ टेक केयर। बाय।